छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन, घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। यहाँ कोई आता जाता नहीं? ऐसे रास्तों पर चलने के लिए बहुत बहादुरी की जरूरत होती है। Hands up! ये रोज रोज की हड़ताल, इससे काम ठप सा होने लगा है और मजदूरों की वागडोर तुम्हारे हाथों में है। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? हड़ताल वापसी। जो धंधा आप करते हैं वो तो कानून के खिलाफ है ना? कानून बनवाने वाले ही ये धंधा चला रहे हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम सब परिवार में मिलके काम करें, पर आपसे तो हमारे पुराने संबंध हैं और पुराने रिश्तों की तो हम कदर करते हैं, है ना भाभी? जी कमाल है, आपने तो सारी मांगे बिना शर्तों के ही मान ली। अरे ये तो मैडम का प्यार है मजदूरों के प्रति। चलिए फिर साइन कीजिए। ये आपकी कॉपी। थैंक यू। थैंक्स। थैंक्स लॉट। नमस्कार। मैंने देखा उस दिन के बाद से अभिजीत भैया बहुत हताश, निराश और गुस्से से रहने लग गए और ज्यादा शराब पीने लग गए। अक्सर बिना वजह भाभी से झगड़ने लगते। हेलो, हुक्म से घर खाली करवाने जा रहा हूँ अपने आदमियों के साथ, तुम आना चाहोगे? बेशक। उस बास्टर की बर्बादी का मंजर तो मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तुम रुको, मैं वहीं आता हूँ। रुको। एक्सक्यूज मी, मुझे अर्जेंट काम है। क्या हम ये पूछताछ पोस्टपोन कर सकते हैं? ओके, ऑल राइट। लेकिन कल सुबह 10 बजे हम फिर मिल रहे हैं जी। जगह और वक्त चंचल आपको फोन पे बता देगी। ओके, थैंक यू। सर, लव ट्रायंगल। शट अप चंचल। सॉरी, मुझे तो अभी भी 12 मुड़ा ट्रायंगल लग रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। मुकुंद बेटा, दिल छोटा मत करो। हमारे पास दिल भी है, घर भी है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए जगह बना दी, तुम सामान लेकर आ जाओ। अच्छा किया बेटा जो तूने उनका घर छोड़ दिया। छोड़ना ही पड़ा। अब तो ये जमीन भी अपनी और ये आसमान भी। तो बेटा, ये क्वार्टर किसके लिए है? हम तो बूढ़े शरीर हैं, तुम्हारे आने से हमारी मदद भी हो जाएगी। मैं तो यहाँ अकेली बैठकर दीवारों के साथ बातें करती रहती थी। तुम यहाँ आए हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। किसी का चेहरा तक देखने को मेरी आंखें तरस गई थी। दरअसल में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इनको नहीं। ये तो अपनी पीकर किसी दूसरी दुनिया में खो जाते। चुप नहीं रह सकती। जब देखो मेरी दारू को बीच में ले आती है। काका,
खबरदार जो मेरी माँ को डांटा तो, नहीं तो। बड़े आए माँ वाले। बेटा, जब से तुम और तुम्हारे ये बच्चे यहाँ आए ना, घर का आंगन खिल उठाया। शुक्र है इनके दिमाग में भी कोई अच्छी बात आई है, जो तुम अपना परिवार लेकर यहाँ आ गए। काकी, हम आपका एहसान कभी नहीं उतार सकते, लेकिन मैं कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लूँगा। बेटा, अपने यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। गाय है, घर का दूध है, सर पर छत है। अब भगवान ने खाने पीने का इंतजाम भी कर ही रखा है, तो फिर फिक्र किस बात? लेकिन काका, आपको मेरी शर्त तो मंजूर है? अच्छा बेटे, रिश्तों को पैसों से तोलते हो। बेटा, मैं शराबी ज़रूर हूँ, पर कमीना नहीं हूँ कि अपने बच्चों से खाने पीने के पैसे लूँगा। काका, पैसे होंगे तभी दूंगा ना, लेकिन दूंगा ज़रूर। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ। बच्चे आ गए, सब आ गए। मुकुंद, ये किस ओर जा रहा है तू? डगमगाती लहरों के पार। डगमगाती लहरों के पार ना तो कुछ दिखाई देता है, ना ही कुछ सोचता है। और ये पाप पुण्य सब रुतबे के गुलाम है, और रुतबा पैसे का। पैसा भी तो पाप का गुलाम है। तू हौसला करने से डरता है? अगर हौसला करने से डरता होता ना, तो उस बिस्वजीत के मुंह पर तमाचा नहीं मारता, ना ही बिना सोचे समझे नौकरी का इस्तीफा देता। तो अब हौसला किधर गया? हौसला तो है, लेकिन पाप का पैसा। तुझे इस वक्त पैसा चाहिए या नहीं? हाँ, ऐसा तो चाहिए। तो पाप पुण्य भूल जा, हौसला दिखा, कूद जा। जो होगा देखा जाएगा। मिस्टर बिस्वजीत, मिस्टर अभिमन्यु, आइए प्लीज, बैठिए। वैसे एक बात तो है, दुख में भी मुस्कुराना दिलेरी का काम है ना। अभी कुछ दिन पहले ही तो इनकी भाभी का मर्डर हुआ है, और आज ये ऐसे बैठे हैं। क्या मतलब क्या आपका? शट अप चंचल। सॉरी सर। कुछ नहीं मिस्टर बिस्वजीत, वो बस आपकी मुस्कुराहट की वजह जानना चाहती है। कोई खास बात? कुछ नहीं, बस कुछ यूं ही पुरानी यादें। आप बताइए, आप यहाँ कैसे आए? आपसे मिलने की तमन्ना थी, दिल ने आवाज दी और हम चले आए। चंचल। सॉरी सर। वैसे हमने आपके ऑफिस में मैसेज छोड़ा था। जी, आज मेरा पर्सनल स्टाफ छुट्टी पे है, मैं भी जस्ट अभी पहुंचा ही हूँ। बताइए आप। जो कहानी अधूरी रह गई थी उसे पूरा सुन लें। मैं अभिजीत और अपराजिता की कहानी की बात कर रहा हूँ। इन दोनों का झगड़ा कैसे हुआ था? सर देखा ना, मेरी तरह आपका भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा स्टोरी में। शट अप चंचल। सॉरी सर, लेकिन इस बार मैं गलत नहीं हूँ। पति पत्नी, सास बहू, ननद भाभी जैसे खूबसूरत रिश्तों में होने वाली खट्टी मीठी टकरारों को साजिशों का रंग देकर लिखने और बनाने वाले लोग दर्शकों की फसल काट रहे हैं। चंचल, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। मिस्टर बिस्वजीत, आप बताइए कि उन दोनों का झगड़ा कैसे हुआ था? उस मीटिंग के बाद से घर में एक तूफान सा आ गया। भैया उखड़े उखड़े रहने लग गए और किसी से सीधे ढंग से बात भी नहीं करते थे। भैया भाभी में छोटी मोटी बातों पर झगड़े होने लग गए। भैया को लगा भाभी ने तरुण की वजह से कंपनी में मजदूरों की मांग मानकर कंपनी का नुकसान किया है। चलो खाना खा ले। तुम ले लो, मुझे भूख नहीं है। ये क्या है? कब से इंतजार कर रही हूं मैं। तो मत किया करो मेरा इंतजार। तो किसका इंतजार करूं? जिसका मर्जी उसका करो, लेकिन मेरा नहीं। तुम्हें हो क्या गया है? कितने दिनों से देख रही हूँ शराब ज्यादा लेने लगे हो। ओह, तो तुम्हें इतना ध्यान रहता है कि मैं कितनी शराब पीता हूं? हाँ? पति हो मेरे, प्यार करती हूँ तुमसे, क्यों ना रखो ध्यान। अच्छा, पति, प्यार, बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, तो कहाँ कमी रखी है मैंने? यही तो प्रॉब्लम है अपराजी, कि कमी तो नहीं रखती हैं आप। कहीं पर भी हो, घर हो, ऑफिस हो, मजदूर हो, या फिर उनका
यूनियन लीडर। बिना वजह, बिना शर्त, बिना सलाह हर एक की मांगे पूरी कर दी जाती है ना? सही कह रहा हूं ना मैं अपरा डार्लिंग? पुराने रिश्तों का मान, कंपनी की प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लगा कर रखा जा रहा है। ओह, तो ये बात है। तुम इतना घटिया भी सोच सकते हो? ये मैं अपने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकती थी। तुम घटिया कर सकती हो, हमारा सोचना भी मैडम को बर्दाश्त नहीं। तुम्हारी इन वाहियात बातों का क्या जवाब दूं मैं? जवाब दे ही नहीं सकती तुम, क्योंकि जवाब है ही नहीं तुम्हारे पास। खाना खाओ और सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सुबह होगी तो बात करोगी ना? मतलब? इस अंधेरी जिंदगी की सुबह होगी तो या तुम रहोगी या फिर मैं। क्या उलझुल बोल रहे हो तुम? अच्छा, मेरी बातें वाहियात, उलझुल और उस यूनियन लीडर की बातें तुम्हें शाही फरमान लगती हैं? गेट लॉस्ट। आई सेड गेट लॉस्ट। जिस दिन लॉस्ट हो गई ना, ये जिन आंखों से अंगारे बरस रहे हैं, इन्हीं आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेंगे। अरे जा। लेकिन इस झगड़े से हमारा कोई मकसद हल नहीं होता। बिल्कुल होता है। ड्रामा पूरा फिल्मी है, मतलब इन्वेस्टिगेशन के साथ एंटरटेनमेंट। शट अप चंचल। हेलो, इंस्पेक्टर अहमद? या डेफिनेटली, ठीक है, मैं अभी आता हूं। अभी हमें चलना होगा, बाकी की पूछताछ हम बाद में करेंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए थे आपके। कहिए। वो तरुण। दरअसल हम भी आपको तरुण के बारे में ही पूछना चाहते थे। कहिए, क्या कहना है? स्ट्राइक खत्म होने के बाद तरुण ने बाबू को एक लेटर भेजा था। लव लेटर यानी प्रेम पत्र। अच्छा, फूल भेजा था तरुण ने खत में? नहीं, मुझे लगता है चॉकलेट भी दिया होगा, है ना? अभिजीत भैया के हाथ में वो लेटर लग गया था, जिस कारण घर में कलेश ने बवंडर। ये शरीफ लोगों का घर है। यहाँ आने और जाने के लिए कुछ कायदे हैं। कौन सा कायदा टूट गया? ये रात को 12-12, 1-1 बजे तक घर आना कहाँ की शराफत है? जब घर के मर्द शराब पीकर बेहोश हो जाते हैं तो घर की औरतों को ही सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। वाह, देखो तो गैर जिम्मेदार लोग जिम्मेदारियों के कसीदे पढ़ रहे हैं। याद दिलाऊं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी? नेशनल टी स्टेट वालों के यहाँ प्री वेडिंग संगीत था, तुम्हें तो कुछ याद नहीं रहता। हाँ, और इसी बहाने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने का मौका जो मिल जाता है ना? ये क्या बोल रहे हो? तुम होश में नहीं हो शायद। होश में आने का दिया है तूने? कब इस घर के लोगों के कदम बहक गए, कब कब किस किस से मिलते हैं, ये पता क्या चलने देते हो तुम? अभिजीत, क्या हो गया है तुम्हें? हमारा बच्चा है, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आओ मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। ठीक कहती है तुम, गलतफहमी ही तो थी, रही सही कसर तो अब पूरी कर दी है तूने। बस सब कुछ पता चल गया मुझे। कुछ नहीं पता तुम्हें सिवाय शक करने के। शक, शराब और शोर, 3 काम ही रह गए तुम्हें बस। मुझे सिर्फ 3 काम है, 3, और तुम्हें तो सिर्फ एक ही काम रह गया है, बस आशिकी। शट अप, यू शेमलेस मैन। तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अरे तो चली जाओ ना उसी के पास, क्यों इतने सालों से मुझसे चिपटी हुई हो? चिपटी हुई हूँ
क्योंकि हमारा बेटा है और वो बड़ा हो रहा है। इतनी शर्म होती बेटे की तो लेटरबाजी करती, आशिकी करती फिरती। आई हेट यू, बदतमीज आदमी। चली जाए यहाँ से, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, समझी? और अगर तू यहाँ से नहीं गई ना तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि दुनिया तमाशा देखेगी। पागल हो गए हो तुम, कॉम्प्लेक्स हो गया तुम्हें। याद रखना मेरी बात, अकेले रह जाओगे तुम। ओह शट अप, यू गेट लॉस्ट। ओह, तो ये बात है, बात इतनी बढ़ गई थी। कई बार तो लगता था कि भैया पागल से हो गए थे। हमारा अभिजीत से पूछताछ करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वही एक आदमी है जिसकी बाहों में उसकी पत्नी ने दम तोड़ा था। देखिए सर, क्या घोर कलयुग है। जो अपनी पत्नी के दम में दम भरता था उसी ने दम निकाल दिया। शट अप चंचल। सर मैंने पहले ही कहा था अभिजीत को रिमांड पे लेते हैं, पर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर तुमने ये फालतू बातें बंद नहीं की ना तो मैं तुम्हारा रिमांड मंगवा लूंगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं। नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, बस। क्यों नहीं खाना है बेटा? अरे बेटा मान जाओ ना, जिद नहीं करते, खाना खा लो। मुझे अब भी चॉकलेट खाना है। नहीं बेटा मान जाओ ना, जिद नहीं करते, चॉकलेट बाद में दूंगी ना। खाना नहीं खाना, मुझे सिर्फ चॉकलेट खानी है। चॉकलेट खानी है मतलब चॉकलेट खानी है। पापा आ गए। क्या हुआ बेटा? पापा मुझे चॉकलेट खाना है। अच्छा हुआ आप आ गए। सुबह से ना खाना ना पीना, बस एक ही रट लगा रखी है, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। बेटा अभी चॉकलेट नहीं खानी, अभी सिर्फ खाना खाना है, ठीक है? नहीं, मुझे अभी खाना है। बेटा अभी चॉकलेट नहीं मिलेगी, अभी बस खाना खा लो तुम। मुझे चॉकलेट खानी है मतलब चॉकलेट खानी है। बेटा खाना मैंने, जिद नहीं करते, क्यों जिद कर रहे हो? चुपचाप खाना खाओ। मैं सिर्फ चॉकलेट खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। राजू, मुकंद, क्या हो रहा है ये? क्या हुआ मेरे छोटे राजकुमार को? दादू मुझे चॉकलेट खाना है। देखो ना काका, सुबह से चॉकलेट खाने की जिद कर रहा है, खाना तक नहीं खाया इसने। अरे राजकुमार है तो राजकुमार वाले शौक भी होंगे। अब ये चॉकलेट नहीं खाएगा तो क्या हमारी तरह घास फूस खाएगा? है? चल बेटा, तुझे चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम जो तेरा मन करेगा वो तेरा ये दादा खिलाएगा। है? चला। चंचल, तुमसे चुप नहीं रहा जाता क्या? अभिजीत के भाई के सामने तुम उसे कातिल बोल रही थी। लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट कुछ और ही कह गई है सर। इसी बात पर मुस्कुरा रहा था वो, तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बातों पर। लेकिन यहाँ तो हर किरदार अपने आप में एक अलग ही कहानी लिए घूम रहा है। अभिजीत ने शादी की, तरुण ने मोहब्बत की और विश्वजीत ने उन दोनों को साथ में देख लिया। लेकिन इन तीनों में से किसी का भी इरादा कत्ल करने का नहीं था। एक ने उस पर धन दौलत लुटाया, दूसरे ने मोहब्बत लुटाई और तीसरे ने उसकी बेवफाई पर पर्दा डालकर एक औरत की इज्जत को महफूज किया। तीनों मिलकर भी तो कत्ल कर सकते हैं सर। वो कैसे? तीनों 100% ईमानदार नहीं है क्या? लगते हैं। 100% में से हर एक के हिस्से में आती है 33% ईमानदारी, बाकी बचे 67%। तो हर एक में कुछ और होने के चांसेस हैं सर। अरे वाह, आज पहली बार तुमने कोई समझदारी की बात की है। मैं तो हमेशा करती हूँ सर, लेकिन आप समझे आज। अच्छा, बाकी की बातें रास्ते में समझे। ओके सर, अगर आपको रास्ते में भी समझ में ना आए ना तो मैं आपको ऑफिस में बैठ के आराम से समझा दूँगी। If I am not wrong, ये अभिजीत की कार है। कल तक तो थी। मतलब? शायद बेच दी हो या फिर चोरी हो गई हो। चंचल, behave yourself and shut up. सर, लेकिन आप ही तो कहते हैं ना, एक जासूस को हर पहलू पर गौर करना चाहिए। फिलहाल मैं तुमसे एक कार के बारे में पूछ रहा हूँ। लगता तो है, लेकिन ये कॉफी शॉप पे क्या कर रहा है? सर, कहीं कोई लड़की का चक्कर तो? चलो, चल कर देखते हैं। हेलो मिस्टर अभिजीत। ओ, आप आइए, बैठिए। Are you sure?
आप किसी और का इंतजार तो नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं यहाँ अकेला ही आया। आप लोग बैठ सकते हो। दरअसल ये जो कैफे है मेरी पत्नी को बहुत पसंद था, लेकिन आज मेरा घर पर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, तो सोचा आज यहाँ आकर थोड़ी उसकी यादों को ताज़ा कर लूँ। इस तरह से क्या देख रहे हैं आप मुझे? आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? जी। पर मुझे जवाब भी सीधा ही चाहिए। कहिए। क्या आपके हाथ तरुण का लिखा हुआ कोई लेटर लगा था? I mean, अपराजिता के नाम का कोई लव लेटर? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? सवाल का जवाब दीजिए। सवाल सीधा है तो जवाब भी सीधा चाहिए। देखिए, ये एक कॉन्फिडेंशियल बात है। आपको ये बात किसने कही? मैंने। आपको क्या? तुमने? मैं एक जासूस हूँ, और वो भी जीनियस जासूस। और हम आपको क्यों बताएं कि ये बात हमें किसने बताई? क्यों सर? शट अप चंचल। वैसे सच कहूँ तो एक लेटर मेरे हाथ लगा तो था। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? ऑफिस में तो कोई नहीं है इस वक्त। किससे मिलना है? साहब, अपराजिता मैम से। क्यों? साहब, उनको ये लेटर देना था। किसने भेजा है ये लेटर? तरुण साहब ने। तरुण? लाओ, मुझे दे दो। साहब, आप अपराजिता मैडम को दे देंगे ना? हाँ, दे दूंगा। अच्छा साहब, तरुण सर ने कहा था कि बहुत ज़रूरी है और अपराजिता मैडम को ही देना। हाँ हाँ, मैं दे दूंगा। अभी तुम जाओ। नमस्ते साहब। प्यारी अपराजिता, बहुत बहुत प्यार। अब भी वैसी ही हो, देवी सी, न्याय की मूर्ति सी। मेरे मजदूरों की मांगे मानकर तुमने मेरी इज्जत नीलाम होने से बचा ली। हम तो कुछ मांगे छोड़कर, कुछ मनवा कर समझौते के लिए तैयार भी थे, और उसके बाद में ये टी स्टेट छोड़कर चला जाता। पुराने रिश्ते और प्यार का एहसास आज भी हम दोनों में जिंदा है। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी की टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सर